खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा ज़ैनी सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद का कलाम लेकर। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत। एक आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज सुबह ये आयत खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपके साथ शेयर करूं। खुदावंद का कलाम नहायत ही खूबसूरत, वादों से भरपूर, बरकतों से भरपूर हमारी जिंदगी के लिए, ताकि हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। जब हम सब दुआ के लिए जमा हैं, हम दुआएं, अपनी मुनाजातें, अपनी मिन्नतें, दरखास्तें लेकर खुदावंद के हुज़ूर में आए हैं, तो खुदावंद का कलाम आज सुबह मुझसे और आपसे ये बात करता है कि आप जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगेंगे, खुदावंद आपको वो सब कुछ देने की कुव्वत, ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदाए कादिर, मुतलिक, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। यहाँ पर जो वादा है खुदावंद का कि जो कुछ भी तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मेरे चीज़ों, बहुत दफा खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हम दुआएं मांगते हैं, खुदा उन दुआओं का जवाब देता है। तो जिस वक्त खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है, उस वक्त खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत कर रहा होता है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा होता, खुदा का आंसर आने में डिले हो जाता है। उस वक्त खुदा हमसे ये चाहता है कि हम सब्र रखें, क्योंकि जब खुदा देर कर रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे सब्र को आजमा रहा है। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम दुआ करते हैं और उस दुआ का जवाब मिलता ही नहीं। और जब ऐसा हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मेरे अजीजों, उस वक्त हमें इस हकीकत को कबूल करने की जरूरत है कि अगर खुदावंद ने मेरी इस दुआ का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि खुदा के पास मेरे लिए एक बेटर प्लान है। खुदा के लिए खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कुछ और करना चाहता है, वो नहीं जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, बल्कि खुदावंद का कोई और मकसद है। तो ये 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पहली बात कि जब हम दुआ करें, खुदावंद से कोई चीज मांगे या खुदा से अपनी किसी जरूरत के लिए दुआ करें, खुदा फौरन हमें उस दुआ का जवाब दे। हमारा ईमान जो है इतना मजबूत हो जाता है कि हम दूसरों के साथ उसकी गवाही को शेयर करते हैं। हम दूसरों को बताते हैं कि हमने ये दुआ की थी और खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दिया है। उस वक्त हम अपने ईमान के अंदर मजबूती को पाते हैं। लेकिन बहुत दफा जब हमें दुआ का जवाब मिलने में देर हो रही हो या खुदा उसको डिले कर रहा है, उसका क्या मतलब है? कि खुदा हमारे सब्र को मजबूत कर रहा है। खुदा चाहता है कि हम सब्र करना सीखें। और तीसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की वो ये कि अगर हमें जवाब मिलता ही नहीं, खुदा जवाब नहीं दे रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदावंद नहीं चाहता जो कुछ हमने उससे मांगा है हमें वो देना। हो सकता है कि खुदावंद के पास उससे बढ़कर हो जो हमने उससे मांगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं, यानी कि भलाई के ख्यालात, बुराई के नहीं। बहुत दफा इंसान होते हुए हमारी सोच जो है वो महदूद है, एक हद तक है, लेकिन हमारा खुदावंद जो लामहदूद है, वो अनलिमिटेड गॉड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो हमारे लिए एक ऐसे प्लान को करके बैठा है जो हो सकता है कि हमारी सोच उस तक ना पहुंची हो। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी हम खुदा से कुछ मांगे, हम 3 बातों को अपने ज़हन में रखें कि अगर तो जवाब मिल गया है तो खुदा ने हमारी दुआ को सुन लिया है। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करें खुदावंद की और कहें कि खुदावंद, जैसे तूने अब मेरे ईमान को मजबूत किया है, इन फ्यूचर मुझे खुदावंद ऐसी कुव्वत दे दे, ऐसा फजल दे दे कि आइंदा भी मेरा ईमान इसी तरह से मजबूत हो। लेकिन अगर खुदावंद तू मेरे सब्र को आजमाना चाहता है तो फिर मुझे सब्र करने की तौफीक दे। खुदावंद, मुझे सब्र जो है उसको मेरे अंदर और ज्यादा कसरत से बसने दे। और अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो सब्र जो है ये रूह के फलों में से एक फल है। और अगर हम सब्र करना सीख लेते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारी बरकतें देता है। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स की लपेट के अंदर हम अपनी दुआओं को रख कर हम आगे बढ़ना सीख रहे हैं। और अगर हमें आंसर नहीं मिला, बहुत दफा ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा, कई दफा हमारे ऐसे तजर्बे में देखने में लोग आए जो किसी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वो अगर अब किसी जगह का वीजा चाहते हैं और वो रोजे में बैठ गए
और वो 3 दिन का रोजा रख कर बैठ गए, घर वाले परेशान हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई रोजा खोल लो, कोई बात नहीं, खुदा तुम्हारा जवाब दे देगा। लेकिन अगले इंसान की एक जिद बन जाती है कि नहीं, मेरा वीजा लगेगा तो मैं रोजा खोलूंगा। मेरे चीजों, ऐसी वो दुआएं हैं जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है। अगर तो खुदावंद की मर्जी है तो खुदावंद नहीं चाहता कि आप अपने आप को इतना ज्यादा दुख दें। कई दफा ऐसे होता है कि हम अपनी दुआओं के अंदर जिद कर बैठते हैं। हमें अपनी दुआओं को अक्लमंदी से करने की जरूरत है। जब हम दुआ करें, हम अपने आप को जांचें खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि क्या हमारी दुआएं खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम दुआ मांगते हैं और कलाम में लिखा है कि तुम इसलिए मांगते हो कि अपनी ऐश-ओ-इशरत के लिए खर्च करो, अपनी अपनी खुशी के लिए। हमें ये जानने की जरूरत है कि जो कुछ हम दुआ कर रहे हैं, जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं, क्या इसमें खुदा की मर्जी शामिल है? क्या ये वो चीज है जो खुदा खुश होकर हमें देना चाहता है? क्योंकि कलाम का ये वादा है कि खुदा कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप यानी मैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। मेरे अजीजों, अगर आपने कोई ऐसी बात खुदावंद के आगे रखकर बैठ गए हैं जिसके लिए आपने जिद लगा ली है कि खुदावंद तू करेगा ही तो मैंने रोजा खोलना है, तो मेरे अजीजों, कलाम हमें ये बताता है कि हम ऐसी बातें मत करें खुदावंद के आगे, क्योंकि हमें उनका जवाब मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि उसमें आपकी भलाई नहीं है, हो सकता है उसके अंदर जो आप खुदा के आगे लेकर बैठ गए हैं आपका नुकसान हो सकता है कि खुदावंद उन बातों से खुश ना हो। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आप अपनी दुआ को जब करें तो कलाम को मद्देनजर रखें, कलाम की आयतों को, खुदावंद के कलाम को कोट करें अपनी दुआओं के अंदर। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं और खुदावंद के कलाम को हम अपनी दुआ के अंदर बोलते हैं, खुदावंद को कलाम के में से जो वादे खुदा ने हमारे साथ किए हैं, जब हम उनको कोट करते हैं अपनी दुआओं के अंदर, हमारी दुआ रिच हो जाती है, हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। और उस वक्त जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआएं कर रहे होते हैं, तो कलाम में लिखा है कि हम तो नहीं जानते कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, लेकिन रूल कुद्स जो है वो खुद आहें भर भर कर बाप से हमारी सिफारिश करता है और वो हमें खुदा से खुद बताता है कि हमें किन किन चीजों के हम मोहताज हैं। रूल कुद्स खुद हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा उनके कलाम में से इस आयत के मुताबिक कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, ईमान रखो कि वो सब तुमको मिलेगा। मेरे अजीजों, पहली चीज हमारा ईमान है। हमारा ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए कि हम उसमें शक ना करें। क्योंकि अगर इसी बात को आप देखें, उसकी 21वें बाब की 21वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही होगा। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम खुदावन से जब कुछ मांगते हैं तो हम शक भी करते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कलाम कहता है कि जो कुछ मांगो ईमान के साथ मांगो, ईमान रखो। देना या ना देना वो खुदावंद के इख्तियार में है। खुदावंद बेहतर जानता है कि जो चीज हम खुदा से मांग रहे हैं वो अब हमारा पाना उसको बेहतर है या फ्यूचर में, या खुदावंद जो है वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल से, हमारे आने वाले कल से खुदावंद खुद वाकिफ है। खुदावंद जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे बच्चे अगर हमसे कोई चीज मांगते हैं तो अगर तो हम समझते हैं कि इनकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, इसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम फौरन उनको दे देते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि ये चीज हमारे बच्चे को हर्ट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम उस बच्चे को क्या कहते हैं कि अच्छा अभी नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे फिर मैं आपको दे दूंगी। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपसे कहता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार ड्राइव करनी है, रोड पे जाना है, तो क्या आप उसको जाने देंगे? कभी नहीं। ऐसा ही हमारा खुदावंद है, जब हम अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक चीजें मांगते हैं, लेकिन खुदावंद जानता है कि क्या वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं। आज का ये मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि खुदावंद ने जैसे मुझे सिखाया, मैं आपको खुदावंद के कलाम में से बता रही हूँ, मैं आपके साथ सीख रही हूँ कि हमें जब भी खुदावंद से मांगना है, पहली बात हमें ईमान के साथ मांगना है, दूसरी बात हमें शक नहीं करना, और तीन जो मेन बातें खुदावंद के कलाम में से आज हमने सीखी हैं, उनको हमेशा याद रखना है। कि पहली बात, अगर खुदा जवाब दे रहा है तो हमारे ईमान को मजबूत कर रहा है, हमारे अंदर गवाही पैदा कर रहा है, ताकि उस गवाही को लेकर हम दूसरों के सामने जाएं और बताएं कि खुदावंद ने हमारे लिए कितने बड़े काम किए हैं, ताकि उस गवाही के वसीला से न सिर्फ आपका ईमान मजबूत हुआ बल्कि दूसरों को भी उसके वसीला से बरकत मिल सके। और दूसरी बात कि अगर खुदावंद किसी बात का जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है कि खुदावंद हमारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है, हमारे अंदर सब्र पैदा कर रहा है कि हम पेशेंस रखें, हम उसको जो कुछ डिले हो रहा है, हो सकता है कि अगर वो बाद में हो रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है।
اس بات کو یاد رکھیں ہم کہ خدا ہمارے صبر کو آزما رہا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. اور تیسری بات، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بیٹر فیوچر ہے ہمارے لیے. تو میرے عزیزو، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں. اور آخری بات جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جو کچھ مانگے ہم شک نہ کریں. جب بھی آپ دعا کریں بھرپور ایمان کے ساتھ کریں. خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے وہ ایمان دے جس کے ساتھ خداوند میں بھرپور طریقے سے خداوند دعا کر سکوں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہی ایمان ہمارے لیے، ہماری دعاؤں کرنے کے لیے، ہمارے خداوند کے سامنے ہمیں جانے کے لیے وہ کافی ہے. تو آئیے میرے عزیزوں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتی ہوں آپ کے ایمان کے لیے کہ خداوند ہم سب کو ایسا ایمان عطا کرے جو خداوند ہماری دعاؤں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. آئیے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند میں تیری حضوری میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں خداوند کہ آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ جو کچھ ہم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگیں گے وہ سب ہم کو ملے گا. اے خداوند، میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت خداوند سن رہے ہیں تیرے کلام کو، اے خداوند میری دعا کرتی ہوں خداوند کہ ہم سبوں کو وہ 3 باتیں جو ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جب بھی دعا کریں ایمان سے کریں اور کبھی شک نہ کریں. کیونکہ خداوند تیری قدرت خداوند کافی ہے، خداوند تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور خداوند ہمارے اندر وہ پیشنس پیدا کر دے، وہ صبر عطا کر، تاکہ جب تو دعاؤں کا جواب دینے میں ڈیلے کرے تو خداوند ہم بزدل ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائیں، ہم دعائیں کرنا نہ بند کر دیں بلکہ ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور تیسری بات خداوند، جب تو دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو وہ کوئی چیز یا برکت ہمیں نہیں دینا چاہتا، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کر کہ تیرے پاس خداوند ہمارے لیے بہتر مستقبل ہے. خداوند تیرے منصوبے اور تیرے ارادے ہمارے ارادوں سے بہتر ہیں. خداوند تو ہمارے لیے برائٹ فیوچر پلان رکھتا ہے. میں اپنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تیرے کلام کو سنیں، خداوند کے مستقبل کی روشن راہیں ان کے لیے کھول دے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، خاندانوں کے لیے. اے خداوند یسوع برکتوں کے دروازے کھول دے. آج جتنی پریئر ریکویسٹ لے کر تیری حضوری میں آئے ہیں، اے خداوند تو اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کر خداوند تو ان کو برکت دے، ان کے دعاؤں کو جواب دے، تاکہ آج کوئی تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے. خداوند تیرے اس کلام کو، تیرے اس ہتھیار کو، تیرا کلام جو ہماری راہ کے لیے خداوند چراغ اور ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے، خداوند ہم تیرے اس کلام کو لے کر آگے چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، تیرے کلام کے باتوں پر عمل کر سکے اور ہماری زندگیوں سے پاک خداوند سارا جلال ساری عزت تیرے مقدس نام کو ملے. ہماری اس دعا کو اپنی پاک حضوری میں سن اور قبول کر. ہم سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین.